नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies around my viewers send it back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द, आपके घर के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोग का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू सपोर्ट दिया है, मैं प्रे करता हूँ भोलेनाथ से कि वो सारा सपोर्ट जो आपने दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ और वेल्थ के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए अब इस रीडिंग की हम शुरुआत करते हैं। लेट्स सी आज आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें। हे माँ कामाख्या देवी, हे भोलेनाथ, प्लीज़ गाइड करें सभी बच्चों को। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है द हर्मिट का। ऑल राइट, साफ इशारा, यू आर अ पावरफुल सोल। टू ऑफ सोर्ड्स, अगेन अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। एस ऑफ सोर्ड्स, वाओ क्या कॉम्बिनेशन आज आ रहा है आपके लिए। डेथ, अ मेजर चेंज। तो चलिए अब इस कार्ड को हम धीरे धीरे करके एक एक करके सबको गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि आपको जो कार्ड्स है वो प्रॉपरली विजिबल हों। तो दोस्तों, आज का जो कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी रेयर और पावरफुल कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है। वो भी ठीक आप देख सकते हो कि कल की रात अमावस्या की रात थी और साफ दिख रहा है कि यहाँ किसी ना किसी तरीके की तंत्र विद्या का प्रयोग आप या आपके फैमिली के अगेंस्ट किया गया है। या मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब एक फील हो रही है, जो साफ इशारा दे रही है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर कल मैनिफेस्ट करने की कोशिश की गई थी आपके अगेंस्ट या आपके फैमिली के अगेंस्ट। और ये वही लोग हैं जिनसे काफ़ी टाइम से आपकी दुश्मनी चली आ रही है। जैसा कि कल का जो दिन था, कल रात स्पेशली जो अमावस्या की रात थी, ये शनिवार को पड़ी है। तो शनिवार वाला जो अमावस्या की रात्रि होती है, ये जब रेयर कॉम्बिनेशन बनता है तो ख़ासकर उस दिन ऐसी जो चीज़ें हैं वो प्रयास की जाती हैं किसी के लिए। अगर कोई अगर ऐसा कोई तंत्र विद्या, कोई भी तंत्र मंत्र करने की कोशिश करता है, तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो साफ दिख रहा है कि कल अमावस्या की रात्रि में एक कहीं ना कहीं बंद कमरे में आपकी हार का तंत्र रचा गया था। और अब मैं देख पा रहा हूँ कि चूंकि आपकी सोल इतनी पावरफुल है, द हर्मिट का कार्ड इस चीज़ को प्रूफ करता है। यही कारण है कि ये जो भी प्रयास किया गया ये सफल मुझे नहीं दिख रहा है कि हो सका है। लाख प्रयास किया गया है लेकिन ये सफल नहीं हो पाया, उसके पीछे कारण है। अब यह ना किसी ने चुपचाप बैठकर आपके रास्ते को रोकने की कोशिश की है, जिस
गति से आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं ये रोकने का प्रयास किया गया है। किसी ने सोचा था कि आपके जीवन में इतना कन्फ्यूजन, इतना मतलब आर्ग्यूमेंट आपसी हो, लोगों के बीच में संबंध बिगड़ जाएं, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के थ्रू आपको मेंटली वीक कर दिया जाए, ऐसा कहीं ना कहीं प्रयास किया गया। लेकिन जो कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि जिस शक्ति को, जिस ऊर्जा को उन्होंने कमज़ोर समझा, यानी आपकी सोल को जो इन्होंने कमज़ोर समझा, वही शक्ति अब उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस रीडिंग में एक डीप स्पिरिचुअल मैसेज भी कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है, और हर कार्ड अपने आप में एक चैप्टर यहाँ पे कहीं ना कहीं रिवील कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते द हर्मिट से, जो आज का सबसे पहला कार्ड आया है। तो दोस्तों, ये जो सबसे पहला कार्ड है, ये बता रहा है कि पिछले कुछ समय से आप खुद को लोगों से थोड़ा अलग महसूस कर रहे थे, यानी जैसे अंदर ही अंदर कुछ बदल रहा था। आपने हर बात सबको बताना बंद कर दिया, बहुत सारी चीज़ें आपने साइलेंटली ऑब्ज़र्व की, और यही साइलेंस आपके शत्रुओं को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि आप अचानक से आपने दूरी बना ली लोगों से चीज़ें शेयर करना आपने बंद कर दिया। और इन्होंने सोचा था कि आप रिएक्ट करोगे, आप इमोशनली कहीं ना कहीं टूट जाएंगे, आप इनसे डरेंगे या फिर इमोशनल होकर गलत डिसीजन ले लेंगे। लेकिन आपने खुद को अंदर से संभाला, और जैसे आपने जितने भी ऐसे लोग थे जिनका काम था सिर्फ नेगेटिविटी फैलाना आपके जीवन में, ऐसे सारे लोगों से जैसे आपने कट ऑफ कर लिया, आपने दूरी बना ली, आपने अकेले रहकर अपनी एनर्जी को जैसे बचाया है। और ये डिसीजन बिल्कुल सही था, क्योंकि साफ दिख रहा है कि आपकी एनर्जी को ड्रेन करने की कोशिश की गई है। कई ऐसे लोग आपके अराउंड हैं जो सामने से सिर्फ पॉजिटिव बनने का केवल दिखावा कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिविटी फैलाने का काम कर रहे थे। ये कार्ड साफ दिखा रहा है कि आपके खिलाफ जो लोग थे वो आपके साइलेंस को वीकनेस कहीं ना कहीं समझ बैठे थे। इनको लगा था अगर आप चुप हो गए हो तो इसका मतलब आप डर गए हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो कार्ड्स हैं वो कोई और ही कहानी यहाँ पर दिखा रहे हैं। असल में ये जो साइलेंस आपने बना रखा था, ये एक तरीके से आपके प्रोटेक्शन का काम इसने किया, और अच्छा हुआ जो आप साइलेंट रहे, क्योंकि वैसे भी यहाँ जो भी लोग हैं ये वो लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपना भी समय ख़राब कर रहे हैं और आपका भी वक्त ख़राब करते। तो अच्छा हुआ जो आपने इन्हें इग्नोर किया, क्योंकि जवाब सही जगह पर और सही समय पर देना चाहिए जिसमें आप बिलीव रखते हो। देखिए, यहाँ पर स्पिरिचुअली भी ये कार्ड बहुत पावरफुल आया है आपके लिए। ये कार्ड दिखाता है कि किसी हायर प्रोटेक्शन की एनर्जी आपके आसपास दिखाई दे रही है इस समय। कोई ऐसी सोल या फिर आपके पितरों का जो आशीर्वाद है, कोई ना कोई है जो आपको इस समय प्रोटेक्ट कर रहा है गाइस। ऐसा लग रहा है जैसे कोई डिवाइन फोर्स आपको बार बार गलत लोगों से दूर कर रही थी, आपको प्रोटेक्ट कर रही थी। कई बार आपको ये मतलब समझ भी नहीं आया होगा कि मतलब अचानक से कोई प्लान आपने बनाया हो और वो प्लान अचानक से फिर कैंसिल करना पड़ गया हो किसी ना किसी रीज़न से, तो जान लीजिए उसमें कहीं ना कहीं आपकी प्रोटेक्शन ही छुपी हुई थी। और जैसे मैंने बताया कि साफ ऐसा दिख रहा है कि जैसे कोई डिवाइन फोर्स आपको बार बार गलत लोगों से दूर कर रही है, आपको बचा रही है। कई बार आपको समझ नहीं आया होगा कि अचानक कुछ लोग आपकी लाइफ से क्यों आखिर दूर हो गए, क्यों वो कट ऑफ हो गए। लेकिन अब रीज़न जो है वो क्लियर हो रहा है कि ये जो कट ऑफ होना था कुछ लोगों का आपके जीवन से, ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो आपका बेनिफिट या आपका सहयोग करने से ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे थे। यहीं पर जब मैं विरोधियों की एनर्जी देख रहा हूँ तो साफ देख पा रहा हूँ कि आपके शत्रु सीक्रेटली आपकी जो मूवमेंट्स है उसको कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे थे। ये जानना चाहते थे कि आखिर आप किस ताकत से बार बार संभल जाते हैं, कौन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिला, क्योंकि आपकी जो शक्ति है वो बाहर नहीं, बाहरी तौर पे नहीं है ये पावर कि कोई पर्सन आपकी फिज़िकली हेल्प कर रहा है। ये एनर्जेटिक लेवल पर, जैसे मैंने बताया, कोई डिवाइन फोर्स है जो आपको बार बार प्रोटेक्ट कर रही है। और प्लस आपकी सोल की खुद की जो ऊर्जा है, ये उसकी भी देन है कि एक प्रोटेक्शन जैसे आपके अराउंड बनी हुई है। नोइंगली अननोइंगली कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एकाग्रता है जो आपको आपकी सोल से कनेक्ट करता है, और यही कारण है कि ये एक प्रोटेक्शन का काम भी कर रहा है आपके लिए।
अब बात करते हैं यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड्स की दोस्तों। तो अब ये जो कार्ड है ये बहुत इंटरेस्टिंग टर्न लेकर आया है। देखिए यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि आपके विरोधी, आपके शत्रु जो हैं उनके बीच खुद कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है, यानी ये एक से ज़्यादा हैं। और ये जो ग्रुप है जो आपके अगेंस्ट काफ़ी समय से ये लोग कुछ ना कुछ हमेशा करते आ रहे हैं, खासकर कल रात में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर इन्होंने प्रयास किया आपके ऊपर। तो साफ दिख रहा है कि इनके आपस में कन्फ्यूजन शुरू हो चुका है। और इस कन्फ्यूजन का जो जन्म हुआ उसके पीछे कारण यही है कि जब इन्होंने प्रयास किया आपके बारे में मैनिफेस्ट करना, जब इन्होंने चाहा बहुत बुरा, तो इनको उसी समय जैसे उस पर्सन के द्वारा बता दिया गया जिसके थ्रू ये सब ये कर रहे थे, उसने इनको साफ साफ शब्दों में ये बात बता दी कि अब आपके बारे में या आपके अगेंस्ट जो भी ये करना चाहते हैं वो फलित नहीं होने वाला है। क्योंकि हर चीज़ की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। बिना कर्मों के हिसाब किताब के ये चीज़ें संभव नहीं हैं। और साफ दिख रहा है कि वो हिसाब किताब, वो जो साइकिल है वो अब आपके साथ इनका कंप्लीट हो रहा है। इसीलिए अब इनका किया हुआ कोई भी ऐसा मैनिफेस्टेशन रियलिटी में वो हो ही नहीं रहा है। मतलब जितना भी ये प्रयास कर रहे हैं कि मतलब आपके साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो इनके चाहने से नहीं आपका जीवन चल रहा है। ये बात इनको समझा दी गई है। कुछ हद तक ये चीज़ें काम करती हैं, हमेशा नहीं करती। तो इस कार्ड में ब्लाइंड फोल्डेड बहुत बड़ा संकेत है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सच्चाई सामने होते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ लोग उस सच्चाई को देख नहीं पा रहे। और स्पेशली ये आपके विरोधियों के लिए निकल के आ रहा है, क्योंकि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि तंत्र मंत्र से कुछ भी किया जा सकता है, तो आखिर ये आपका बुरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और बार बार जिसके थ्रू ये सब कुछ करते हैं उस इंसान ने, उस व्यक्ति ने, उस जो भी हैं, जो भी तांत्रिक हैं, उन्होंने भी इनको जैसे ये चीज़ें कई बार इनको वार्निंग दी गई, इनको समझाया गया कि इन चीज़ों से ये दूर हटें क्योंकि इनसे कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी ये उस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। और यहाँ पे मुझे एक फेमिनाइन एनर्जी भी नज़र आ रही है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई मेल एनर्जी ही है, ये एक से ज़्यादा पर्सन है और इसमें एक फ़ीमेल भी है, साफ दिख रहा है। इन्होंने आपके बारे में ना एजम्पशंस कहीं ना कहीं बना ली थी। इन्हें लगा था कि आपका जो रास्ता है वो रोकना आसान होगा इनके लिए। आपके नाम को ख़राब करने में कहीं ना कहीं इनको लग रहा था कि इनको एक्सपर्टीज़ हासिल हो चुकी हैं। ये कुछ भी आपके बारे में बोलेंगे तो लोग उस पर बिलीव कर लेंगे। कुछ समय तक ऐसा हुआ भी कि लोगों ने इनकी बातों पे विश्वास भी किया, आपके अगेंस्ट भी लोग हुए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों को भी कहीं ना कहीं जो सच्चाई है वो दिखने लगी। अब कहीं ना कहीं इनके अंदर इस चीज़ को लेकर एक जैसे ज्वालामुखी इस समय मतलब उबल रहा है कि इतने समय से ये आपके पीछे पड़े हैं, अपना धन भी लगा रहे हैं, अपनी ऊर्जा भी खर्च कर रहे हैं, समय, हर चीज़, समय, संपर्क, अपने सारे कनेक्शन, सब कुछ लगा डाला इन्होंने। लेकिन जो ये पाना चाह रहे थे, जो हासिल करना चाह रहे थे, वो अभी भी ये प्राप्त नहीं कर पाए हैं। यहाँ पूरी जेलेसी की एनर्जी नज़र आ रही है। और उसके पीछे कारण है, क्योंकि आपकी जो ग्रोथ है वो इन्हें पसंद नहीं आ रही है। वो देखना ही नहीं चाहते थे कि आप जीवन में कभी ग्रो करो। और जैसे ही आप ग्रो करने लगे, इनके अंदर एक छटपटाहट मच गई। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि किसी को ये बात अंदर से बहुत ज़्यादा जला रही थी कि बिना शो ऑफ किए भी आप लोगों का जो अटेंशन है वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। ऐसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में आप खुद ब खुद आ जाते हैं जहाँ आप नहीं भी आना चाहते, तब भी लोग कहीं ना कहीं आपको पूछने लगते हैं। और ये चीज़ ही आपके शत्रुओं को सबसे ज़्यादा अंदर ही अंदर जलाने का काम करती है, क्योंकि वो भूखे हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो बन के रहना चाहते हैं। लेकिन अब जो प्रॉब्लम है दोस्तों यहाँ ये हो गई है कि उनके अपने जो डिसीजंस हैं वही उनके खिलाफ जा रहे हैं। यानी कुछ लोग सीक्रेटली डरने लगे हैं। उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्होंने जिस व्यक्ति को हर्ट करने की कोशिश की वो स्पिरिचुअली इतना वीक नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। और वो चीज़ें अब क्लियर हो रही हैं इन्हें धीरे धीरे। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि बहुत जल्द कुछ जो हिडन ट्रुथ्स हैं वो सामने आने वाले हैं, जो अनएक्सपेक्टेड होगा। जो बातें पर्दे के पीछे हो रही थी आपके खिलाफ या आपके फैमिली के खिलाफ, उनका जो सच है वो धीरे धीरे बाहर आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो सच है वो सामने आने पर आपको कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परिस्थितियां हैं जो हैं वो खुद आपकी तरफ इशारा करेंगी, आपके पक्ष में इशारा करेंगी।
चलिए बात करते हैं एस ऑफ सोर्ड्स की दोस्तों। और अब ये जो कार्ड है, ये पूरी रीडिंग का टर्निंग पॉइंट मुझे दिख रहा है। यहाँ जो यूनिवर्स है वो साफ इशारा दे रहे हैं कि अब डिसेप्शन ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा। और जो एक भ्रम की स्थिति आपके खिलाफ पैदा की गई, यानी आपके इमेज को ख़राब करने की कोशिश की गई, आपके बारे में गलत गलत कहानियाँ बनाई गई, वो सारी चीज़ें खुलकर अब सामने आ जाएंगी। दोस्तों, एस ऑफ सोर्ड्स ट्रुथ, क्लैरिटी और डिवाइन जस्टिस का कार्ड है। जिस एनर्जी से आपके खिलाफ प्लानिंग की गई थी, यानी जो नेगेटिविटी का इन्होंने प्रयोग किया आप या आपके फैमिली को टारगेट करने के लिए, वही एनर्जी कहीं ना कहीं अब एक्सपोज होने लगी हैं। यानी कुछ ऐसा इनके साथ घटने लगेगा या घटना स्टार्ट भी हो चुकी है, जो अभी ये छुपा रहे, लेकिन ये चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। किसी ने आपके नाम, आपकी इमेज या आपके कॉन्फिडेंस को डैमेज करने की कोशिश की थी, जो साफ साफ दिख रहा है। लेकिन जो अब सिचुएशन है वो रिवर्स होने लगी है। आप नोटिस करेंगे कि आने वाले टाइम में अचानक कुछ बातें क्लियर होने लगेंगी। लोगों का जो असली चेहरा है सामने आएगा। कुछ लोग खुद अपनी बातों में फंसेंगे। जो झूठ फैलाया है ना, तो कितना एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलेंगे, कब तक बोलते रहेंगे। अपने ही झूठ में फंसना है इनको। कुछ ऐसे तथ्य भी सामने आएंगे, ऐसी सच्चाइयाँ भी निकल के आएंगी सामने बाहर, जिनसे कहीं ना कहीं जिन्हें देखकर मतलब आप भी ना कुछ समय के लिए मतलब शॉक्ड रह जाएंगे। ये उन लोगों के बारे में हो सकता है जो काफ़ी समय से आपके साथ जुड़े हुए थे, और उनकी सच्चाई अचानक से आपको पता चलेगी कि जैसा आपने सोचा था उनके बारे में, वैसे वो नहीं है। ये कार्ड एक स्पिरिचुअल विक्ट्री को भी दिखाता है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है दोस्तों। आपने शायद ओपनली इन लोगों के तरह आर्ग्यूमेंट्स नहीं किए जैसे इन्होंने किया। इनके लेवल के आप नहीं हैं। आपका अपना एक लेवल है, और अच्छा हुआ जो आपने उस लेवल को मेंटेन करके रखा है, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि ये लड़ाई सड़क की लड़ाई बन जाए और आपको ये अपने लेवल पे ले आए। लेकिन यूनिवर्स आपकी तरफ से क्वाइटली काम कर रहे थे, आपको सही डायरेक्शन में पुश कर रहे थे। और सबसे पावरफुल बात अगर हम जानने की कोशिश करें तो वो यहाँ पर यही निकल के आ रही है कि जिस रात आपके लिए नेगेटिविटी भेजी गई, यानी कि यहाँ हम कल रात की बात कर रहे हैं, उसी रात यानी कल आपकी जो प्रोटेक्शन है वो और भी मज़बूत हो गई। और अब आपकी जो इंट्यूशन है वो पहले से ज़्यादा शार्प होगी। आप बिना बोले लोगों की जो एनर्जी है वो समझने लगेंगे। कौन सच्चा है, कौन फेक है, कौन सामने अच्छा बन रहा है लेकिन पीछे कुछ और सोच रहा है, ये सब आपको धीरे धीरे महसूस होने लगेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर फोर्थ कार्ड की। यहाँ डेथ का कार्ड आया दोस्तों। इस आखिरी कार्ड से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये फिजिकल डेथ का संकेत नहीं देता। ये कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन, एंडिंग और कार्मिक क्लोजर का कार्ड है। ये बात अलग है कि जब हम इसे कॉम्बिनेशन में देख रहे हैं, और कल रात की जो हमने बात को डिस्कस किया, तो वहाँ डेफिनेटली इन्होंने, यानी आपके विरोधियों ने, शत्रुओं ने जो भी मैनिफेस्टेशन प्लान किया उसमें डेफिनेटली इन्होंने डेथ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है, नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर जो डेथ का कार्ड आया है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखा रहा है। एक किसी अंत को दिखा रहा है। अंत इन द सेंस कि जो एक ऐसा टाइम पीरियड आपके जीवन में चला आ रहा है जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस आप फेस करते आ रहे हो, बहुत सारी तकलीफ़ें आपने झेली, उस पूरे टाइम पीरियड का एंड कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है। एक कार्मिक क्लोजर का कार्ड भी ये है। तो यानी जो भी आपका या उन सोल्स का जो एक कह सकते हो आप, जो कार्मिक बैलेंस बचा हुआ था जिसके वजह से कहीं ना कहीं ये दुश्मनी हो रखी है, तो उसके क्लोजर का टाइम भी आ चुका है। दोस्तों, यहाँ साफ दिख रहा है कि बहुत पुराना नेगेटिव साइकिल अब ख़त्म होने जा रहा है आपके जीवन से। और जो लोग लगातार आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे थे, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे आपकी लाइफ से हटेगा। और आपके शत्रुओं के लिए ये कार्ड वार्निंग जैसा है, क्योंकि उन्होंने जो भी नेगेटिविटी भेजी आप या आपके परिवार पे, वो अब वापस घूम कर उनकी ओन रियलिटी को डिस्टर्ब कर रही है। इसीलिए उनके जीवन में अचानक इनस्टेबिलिटी, उथल पुथल, बहुत ज़्यादा फाइट्स मुझे दिख रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स दिख रही हैं, या मेंटल प्रेशर बढ़ता हुआ दिख रहा है इनके जीवन में। क्योंकि जो लोग ये सारी चीज़ें करते हैं दूसरों के लिए, उनका खुद का जीवन भी नर्क हो जाता है। दूसरी तरफ आपके लिए ये कार्ड रीबर्थ भी लेकर आ रहा है। यानी आप पहले जैसे नहीं रहेंगे।
आप इमोशनली स्ट्रॉन्गर होंगे, स्पिरिचुअली और भी वाइज़र होंगे, और सबसे बड़ी बात है कि अब आप किसी की फेक एनर्जी को जल्दी पहचान लेंगे। दोस्तों, यहाँ एक कार्मिक शिफ्ट भी साफ दिखाई दे रहा है। जो लोग सोच रहे थे कि वो आपकी जो रोशनी है उसे बुझा देंगे, उसमें कामयाब रहेंगे ऐसा करने में, अब वही लोग आपकी चेंजिंग एनर्जी देखकर अंदर ही अंदर बेचैन होंगे, क्योंकि उन्होंने आपको गिराने की तो कोशिश की, लेकिन उसी प्रोसेस ने आपको और भी पावरफुल बना दिया। दोस्तों, मैं ओवरऑल यही देख पा रहा हूँ कि प्रयास आपके अगेंस्ट तो किया गया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, और भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पे बनी रहे। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी ऐसे नेगेटिव लोग हैं, जो भी ऐसी नेगेटिविटी आप या आपके परिवार की ओर भेजने की कोशिश कर रहे हैं, भोले बाबा ऐसे सारे नेगेटिव ऊर्जा को, ऐसी नेगेटिविटी को आप और आपके परिवार से हमेशा दूर रखें, और उनका कोई भी प्रभाव आप या आपके फैमिली पे बिल्कुल भी ना पड़े। तो चलिए, अब यहाँ पर हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी आज आपके लिए नेम इनिशियल्स में क्या इशारे निकल के आ रहे हैं। ये नेम, प्लेस या ऑपोजिट पार्टनर के इनिशियल्स भी हो सकते हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंगली इनको मैच कर सकते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, हे माँ कामाख्या देवी, हे भोलेनाथ, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। लेट्स सी। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं ए को रखूँगा, देन एल, सी, डी, के, बी, पी, एक्स, एफ एंड देन एच। दोस्तों, ये रहे नेम इनिशियल्स ए, एल, सी, डी, के, पी, डी, के, बी, एच, पी, एक्स, एफ। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को हाइप ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन और नई वीडियो आप मिस ना करें। दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।